चलिए इस वीडियो में हम कुछ जो पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे उनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये टॉपिक क्लियर हो। अक्सर इस टॉपिक में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पाँच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे ये गारंटीड है कि अब ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा अपनाई गई ब्लू वाटर की जो पॉलिसी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस एक क्वेश्चन में ही आपको दो तथ्य मिल गए। एक तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी। तो पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था समुद्री शक्ति के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री शक्ति के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना। समुद्री शक्ति के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल्मीडा ने भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति अपनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। इसका उद्देश्य समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। दूसरा क्वेश्चन है, चौल का युद्ध जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चौल के युद्ध लड़ रहे थे 1508 में हुआ था। चौल का युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके साथ युद्ध था कि फ्रांसिस डी अल्मीडा जो थे वो हार गए थे। तो ये युद्ध था, गुजरात के शासक थे उनके साथ ये युद्ध लड़ना पड़ा था पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, जिसमें वे हार गए थे। तो चौल का युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। ये याद रखेंगे, चौल का युद्ध 1508 ईस्वी में। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, दीव के युद्ध 1509 ईस्वी में हुआ था। दीव का युद्ध 1509 ईस्वी में हुआ था। अल्मीडा ने किन शक्तियों के संयुक्त समुद्री बेड़े को हराया था। मतलब 1509 ईस्वी में एक दीव का युद्ध हुआ था, उसमें अल्मीडा ने किन शक्तियों को संयुक्त समुद्री बेड़े को हराया था। तो ये जो हराया था अल्मीडा, ये था महमूद बेगरा, मिस्र और तुर्क, इनके संयुक्त समुद्री बेड़े को हराया था। 1509 में दीव का युद्ध हुआ था जिसमें अल्मीडा ने महमूद बेगरा, मिस्र तथा तुर्की के संयुक्त बेड़े को पराजित किया था, जिससे हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत हुई थी। ये था दीव का युद्ध, 1509 ईस्वी में हुआ था दीव का युद्ध। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में सही कथन को बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो वो इसमें सही आंसर होगा, वो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक। इनका कार्यकाल कब तक था? अल्मीडा 1505 से 1509 भारत में नियुक्त पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसका मुख्य ध्यान जो था वो समुद्री शक्ति को मजबूत करना था। इसी के तहत उन्होंने ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी। अब है कि कुछ घटनाएं हैं, इनका सही कालक्रम में सजाना है। सही कालक्रम क्या है उसके बारे में बताना है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। इसमें जो था सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी पहले, फिर चौल का युद्ध हुआ था, फिर दीव का युद्ध हुआ था। चौल का युद्ध 1508 में, दीव का युद्ध 1509 में, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो 1505 में भारत आए थे। अब इस बात है कि 1505 में जब भारत आए तो उसके बाद ही वो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो अपना लागू किए थे। और फिर 1508 में चौल का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें गुजरात के शासक से वे हार गए थे। और 1509 में दीव का युद्ध हुआ था जिसमें वे उनको जीत मिली थी और वे एक संयुक्त बेड़ा जो महमूद बेगरा, मिस्र और तुर्की के संयुक्त बेड़ा था उसको पराजित किए थे। ये था पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित, जिनका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक था। संपूर्ण जानकारी उम्मीद है इन 5 मिनट के वीडियो में आपको ये टॉपिक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित जितनी भी जानकारी थी
परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।